डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम आप लोग इसके पहले जो वीडियो था उसमें हम बता चुके हैं आप लोग को। इसके बाद से यहाँ से शुरू होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट टाइप्स है संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि संयोजन अभिक्रिया यानी संयोग मीन्स कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जोड़ने का काम कर रहा है। योजन, संयोजन, नाम से ही कम्बिनेशन, यहाँ आप इंग्लिश देख लीजिए इसका, कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन मीन्स क्या होता है, दो या दो से अधिक। चूँकि हम केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं तो केमिस्ट्री में बहुत बात होगी, या तो तत्व की बात होगी या तो यौगिक की बात होगी। इसलिए हम जो कॉम्बिनेशन करेंगे या तो तत्व का करेंगे या तो यौगिक का करेंगे, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर आपस में संयोग करके एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया यह है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इतना क्लियर हो गया डिफिनीशन। चूँकि क्या कहलाती है संयोजन अभिक्रिया, यानी इसके लिए आपको एग्जाम्पल देना होगा। एग्जाम्पल क्या होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल, चूँकि डिफिनीशन यह है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक या तो तत्व होगा या तो यौगिक होगा। हम तत्व को भी ले सकते हैं और यौगिक को भी ले सकते हैं। दोनों आपस में संयोग करके एकल यौगिक, ये नहीं कि इधर हम दो या दो से अधिक तत्व यौगिक ले लें, इधर हम एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, केवल एकल यौगिक का निर्माण, यानी सिंगल कंपाउंड बनना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है, जल बनता है। ये एग्जाम्पल हम इसलिए दे रहे हैं ताकि इस एग्जाम्पल को आप लोग क्या किए, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और समझ में भी इजीली आ जाएगा। इसमें दिया हाइड्रोजन यानी तत्व है या यौगिक। इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों, चूंकि एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है सिंबल, H2 प्लस O2 एरो। क्या बन रहा है, यानी दोनों का जब हम संयोग कर दें, यानी जब दोनों को हम मिला दे रहे हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, जल बन जाता है, H2O। ये आपका एग्जाम्पल हो गया संयोजन अभिक्रिया। यानी संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर संयोग करके एकल यौगिक बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग देख लिए कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का जब हम संयोग करा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, जल बन रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल आपका ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। एग्जाम्पल आप देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है हमारा, ये क्या है, एक यौगिक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फार्मूला, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मैक्सिमम लोग को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 एरो। चूँकि एकल यौगिक बनाना है तो क्या हो जाएगा, CaCO
CO3, CaCO3, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है, हो गया। यानी कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, यानी CaO प्लस CO2 एरो CaCO3। अब इसके बाद से हम आते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा, बाह्य कोई भी बाह्य कारक हो सकता है आपका, बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्व या तो वो तत्व में विघटित होगा या तो यौगिक में विघटित हो जाएगा। ठीक इसका ये उल्टा है। ये इसमें हो रहा है कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके एकल यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, और वियोजन अभिक्रिया में ये होता है कि एक आपका यौगिक रहेगा या तो तत्व में विघटित होगा या तो लघु यौगिक में विघटित होगा। तो ठीक इसका ये अपोजिट है। ये इसमें देख लीजिए, यानी वियोजन अभिक्रिया का, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं वियोजन अभिक्रिया में। 3 टाइप्स आपका पहला है ऊष्मीय अपघटन, यानी जो वियोजन अभिक्रिया हो रही है 3 टाइप्स होते हैं। पहला ऊष्मीय अपघटन, नाम से ही क्लियर है कि ऊष्मीय अपघटन, यानी इसमें जो भी आपका अपघटन होगा वो किसके द्वारा होगा, ऊष्मा के द्वारा होगा। नाम में एक तरह से डिफिनीशन भी है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक तत्व या लघु यौगिक में, एक तो या यौगिक में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। यानी इसमें जो भी आपका अपघटन का मतलब ही होता है कि एक बड़ा सा, चूँकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो चूँकि इसमें यौगिक ही लेंगे, एक जो यौगिक है या तो तत्व में विघटित होगा या तो लघु यौगिक में विघटित होगा। तो उसके जो टाइप्स हैं, पहला में ऊष्मीय अपघटन है। ऊष्मीय अपघटन में नाम से ही क्लियर है कि ऊष्मीय अपघटन, यानी इसमें जो भी अपघटन होगा आपका ऊष्मा के द्वारा होगा, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो अपघटन हो रहा है वो ऊष्मा के माध्यम से हो रहा है, उसी को हम ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल CaCO3 है, इसमें हम ऊष्मीय अपघटन हो रहा है, तो यहाँ पे लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऊष्मीय अपघटन। तो जब ये क्या हो, चूंकि अपघटन और अपघटन में क्या होता है, कोई बड़ा जो यौगिक रहेगा वो छोटे तत्व या तो तत्व में विघटित होगा या तो वो छोटे यौगिक में विघटित होगा। तो ये किसमें CaCO3 का जो विघटन हो रहा है कैसे हो जाएगा, CaO प्लस CO2, यानी कैल्शियम जो कार्बोनेट है, जब इसमें ऊष्मा का प्रभाव पड़ रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड था कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जा रहा है, विघटित हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, सेकेंड एग्जाम्पल में आपका NH4 है, NH4Cl। NH4Cl क्या है, नौसादर है, इसको हम नौसादर भी पढ़ते हैं। फिर अमोनियम क्लोराइड, यानी नौसादर भी है, अमोनियम क्लोराइड है। इसमें जब ऊष्मा का प्रभाव पड़ रहा है, मीन्स कि यहाँ पे लिखना इम्पोर्टेंट है ताकि पता चले कि ऊष्मीय अपघटन हो रहा है, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मीय अपघटन हो रहा है, तो ये किसमें ब्रेक होगा, या तो NH3, यानी NH3 में ये ब्रेक होगा प्लस HCl में। यानी जब हम नौसादर अम्ल पे ऊष्मीय अपघटन हो रहा है तो ये अमोनिया में, ये NH3 क्या है, अमोनिया, ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर। NH4Cl का जब ऊष्मीय अपघटन हो रहा है तो किस में हो रहा है, या अमोनिया में और हाइड्रोजन क्लोराइड में। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए,
FeSO4 का जब हम ऊष्मीय अपघटन हो रहा है, ऊष्मीय अपघटन होगा तो ये किसमें ब्रेक होगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यानी क्या है, फेरस सल्फेट है ना, सबको पता है। जहाँ SO4 ये एलिमेंट नेम है और ये SO4 है, SO4 को हम सल्फेट बोलते हैं। तो Fe मीन्स फेरस और SO4 मीन्स सल्फेट, मीन्स कि फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का जब हम ऊष्मीय अपघटन करा रहे हैं, यानी ऊष्मा के माध्यम से जब इसको हम विघटित एक तरह से कर रहे हैं, तो किसमें ब्रेक हो रहा है ये, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो Fe2O3 क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर, चूंकि 3 है तो यहाँ पर ट्राई बोलेंगे, यहाँ पे 2 है तो क्या है, डाई है, यानी फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी फेरस सल्फेट का जब ऊष्मीय अपघटन हो रहा है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। वो लिख लीजिए यहाँ पे, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, इसका जब अपघटन करा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये आपका क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी फेरस सल्फेट जो हमारा, इसमें जब ऊष्मीय अपघटन हो रहा है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जा रहा है, विघटित हो जा रहा है। क्योंकि इसके पहले हम लोग बैलेंसिंग इक्वेशन पढ़ चुके हैं, तो हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि जो भी हम समीकरण लिख रहे हैं, चाहे ब्रेक कर रहे हैं, चाहे नहीं भी कर रहे हैं, चाहे एज इट इज समीकरण हम लिख रहे हैं, तो क्या हो, हमारा समीकरण बैलेंस है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि शायद बैलेंस ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Fe है, यहाँ पे Fe2 है, यानी Fe आपका 2 बार है। फिर आप देख रहे हैं O आपका ऑक्सीजन जो है 4 है, यहाँ पे 3 2, फिर ये है आपका, यानी 3 3 6 2 8, उधर ऑक्सीजन आपका 8 है, इधर ऑक्सीजन केवल 4 ही है। फिर सल्फर आपका इधर 1 है, इधर भी 1 ही है। तो आप देख रहे हैं कि ना ही इसमें जो फेरस है, यानी ना ही Fe आपका बैलेंस है और ना ही ऑक्सीजन बैलेंस है। तो कोशिश हम ये करेंगे कि इसको बैलेंस कर दें। तो अगर हम यहाँ पे 2 बढ़ा लेते हैं तो Fe हमारा हो गया। अब आप ये देख रहे हैं कि जब हम 2 बढ़ा दिए यहाँ पे, तो क्या 2 FeSO4, यानी Fe हमारा 2 हो गया, यहाँ पे Fe2 है, क्लियर है, ठीक। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि यस, यानी सल्फर जो हमारा 2 टाइम्स है, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम 2 बढ़ाते हैं, हम बढ़ाते क्यों हैं, क्यों हम 2 बढ़ा रहे हैं, 2 हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें 2 की ज़रूरत है। हम आपको बैलेंसिंग इक्वेशन जब पढ़ाए थे तो उसमें हम ये बताए थे कि हम अपने इच्छानुसार उसको बढ़ा सकते हैं। इच्छानुसार मीन्स जितनी की आवश्यकता होगी हमें। तो चूंकि यहाँ पे Fe2 है तो हम Fe को 2 बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे 2 बढ़ा दिए। जब यहाँ पे हम 2 कर देंगे, और हम यहाँ पे क्यों बढ़ा, हम तो चाहते तो यहाँ पे भी कर देते ना, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम बता चुके हैं आपको। ये आपका एटम फॉर्म में है, और ये यहाँ पे अगर बढ़ा देंगे तो मालिक्यूलर फॉर्म में। जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो मालिक्यूलर फॉर्म में नहीं बढ़ाते हैं, हम किस में बढ़ाते हैं, एटम फॉर्म में बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पे जब बढ़ा देंगे तो 2 Fe, यानी Fe इस 2 का इफेक्ट यहाँ भी पड़ेगा, इस 2 का इफेक्ट यहाँ भी पड़ेगा, एंड इस 2 का इफेक्ट यहाँ भी पड़ेगा, मीन्स कि ये सब पे इफेक्ट डालेगा। तो Fe2 हो गया, Fe2 यहाँ पे है, क्लियर। यस 2 इसमें मल्टीपल होगा तो यस सल्फर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे एक यस, यहाँ पे एक यस, यहाँ पे, यहाँ भी 2 हो गया। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 का इसमें हम जब 4 में इसका और इसका मल्टीपल होता है, इतना ध्यान रहे आपको, हमेशा हम बता चुके हैं, क्लास में आप लोग पढ़ते थे तभी भी बता रहे, फिर बता रहे हैं। इसका इस आपस में गुणा हो जाता है, तो 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 8। फिर इधर हम चेक करते हैं कि ऑक्सीजन 8 है कि नहीं है, तो 3 2 कितना हो गया 5 5 3 कितना हो गया 8, मीन्स कि ये जो इक्वेशन आपका बना क्या है, बैलेंस है।
सेकेंड है आपका प्रकाश अपघटन। तो नाम से ही क्लियर है कि क्या है, प्रकाश अपघटन है। यानी चूंकि ये वियोजन अभिक्रिया का ही पार्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह क्या कहलाती है, प्रकाश अपघटन। यानी प्रकाश अपघटन क्या है, यानी जो भी वियोजन अभिक्रिया में अपघटन हो रहा है किसके माध्यम से हो रहा है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। ठीक है, तो डिफिनीशन समझ में आई गया होगा कि जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा होती है तब हम उसे क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, उदाहरण है आपका AgCl। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। AgCl आपका सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड पर जब हम प्रकाश अपघटन करा रहे हैं, यानी जब प्रकाश अपघटन, यहाँ पर लिख देंगे कि कौन सा अपघटन हो रहा है। सिल्वर क्लोराइड का जब प्रकाश अपघटन हो रहा है तो किसमें ब्रेक होगा, एक सिल्वर में ब्रेक होगा और एक क्लोरीन में। चूँकि क्लोरीन गैस है इसलिए हम इसको एटम फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे। कौन सा फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, सबको पता है। तो Ag क्या है आपका, ये नॉर्मली सिंबल है, जिसका सिंबल है ये क्या है, सिल्वर, और ये क्या है, क्लोरीन है। यानी जब हम AgCl पर यानी प्रकाश जब अपघटन हो रहा है इसका, तो जो सिल्वर क्लोराइड है आपका, सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जा रहा है, अपघटित हो जा रहा है। क्लियर। अब इसके बाद से चूंकि हम बैलेंसिंग इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोग को बता भी दिया गया है, जब आप लोग क्लास में पढ़ते थे तभी भी हम कुछ बताए थे, फिर इसके फर्स्ट वाले पार्ट में भी बताए हैं, फिर एक बार से बता देते हैं। AgCl है, फिर हम देखते हैं कि क्या लेफ्ट साइड का जो एलिमेंट है राइट साइड के एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इधर Ag हमारा 1 टाइम्स है, ये भी Ag है 1 टाइम्स। क्लियर, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। Cl क्लोरीन है यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा जो रूल है बैलेंसिंग इक्वेशन का कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं बढ़ा सकते, इसलिए हम यहाँ पे बढ़ा देंगे एटम फॉर्म में। तो इस 2 का इफेक्ट यहाँ भी पड़ेगा, फिर यहाँ भी पड़ेगा, तो इस 2 का इफेक्ट पड़ेगा तो Ag भी आपका 2 हो जाएगा और Cl भी 2। तो Cl तो 2 है बट Ag नहीं है, तो Ag को भी हम यहाँ पे 9 बढ़ा के हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्लियर। ऐसे भी आप और भी ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं आप H2O का, जब हम इसका मत लीजिए, और बता HCl ले लेते हैं। HCl का जब हम प्रकाश के द्वारा अपघटन करा रहे हैं, जब हम HCl का द्वारा प्रकाश के द्वारा अपघटन कराएंगे तो हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन, चूँकि दोनों गैस हैं इसलिए हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। अब चूँकि ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, लिख लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या है, हाइड्रोजन। और ये क्या है, क्लोरीन। अब यहाँ पे देख रहा है कि हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, यानी दोनों 2-2 है, और यहाँ पे दोनों क्या 1 हैं। तो बिना कुछ सोचे समझे हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो प्रकाश अपघटन आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा होती है तब हम उसे क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल AgCl समझ में आई गया, आप लोग को बता ही दिया गया है। फिर हम समीकरण बनाने के बाद ये नहीं कि हम इम्बैलेंस छोड़ देते हैं, हम उसको बैलेंस भी कर देते हैं, क्योंकि बैलेंस करना तो है ही। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इज दैट इलेक्ट्रोलाइसिस, मीन्स कि विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या, इसमें भी आप देख रहे हैं कि अपघटन ही हो रहा है। अपघटन का मतलब क्या होता है, एक बड़ा यौगिक है
वो दो छोटे छोटे या तो दो से अधिक भी हो सकता है, या तो तत्व में अपघटित होगा, ब्रेक होगा, या तो यानी तत्व में भी हो सकता है और छोटे छोटे लघु यानी एक तरह से स्मॉल कंपाउंड के रूप में भी विघटित हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे अपघटन की प्रक्रिया हो रही है विद्युत अपघटन के यानी विद्युत के द्वारा हो रही है, मीन्स कि वह क्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में, यानी हम यौगिक के जलीय यानी वो विलयन कैसा होना चाहिए, जलीय होना चाहिए। यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। यानी वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा यानी जो भी यौगिक आप लेंगे उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसे हम विद्युत अपघटन हो जाता है, उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, हम लेते हैं KCl एरो K प्लस Cl2। चूँकि KCl क्या है, K किसका सिंबल है, पोटेशियम। Cl नॉर्मली आप लोग कब से Cl का डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो Cl आप जान रहे क्लोरीन होता है, वैसे भी सिंबल नेम आप लोग को याद करवाया गया है तो सबको पता होना चाहिए KCl क्या होता है। KCl क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। K क्या है, पोटेशियम। Cl क्या है, क्लोरीन। क्लियर। अब चूंकि बैलेंसिंग बार बार हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सब बैलेंस होना चाहिए। K का है आपका Cl2 है, C और ओनली 1 है, K1 है, K1 है, यहाँ पे हम 2 बढ़ा देंगे क्योंकि मालिकुलर Cl को 2 करने के लिए हम यहाँ पे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे मालिकुलर फॉर्म में हो जाएगा, मालिकुलर फॉर्म में हम बैलेंस नहीं करते हैं। तो 2 का इफेक्ट K पे भी पड़ेगा, 2 का इफेक्ट Cl पे भी पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे। तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, क्लियर हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल ले लीजिए, लिख लेते हैं यहाँ पे H2 प्लस O2, यानी जब हम जल को ब्रेक करेंगे, H2 क्या है, जल है, वाटर है, इसको हम ब्रेक करेंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिए विद्युत अपघटन, लिख सकते हैं विद्युत अपघटन। यहाँ भी विद्युत अपघटन, क्योंकि जब जल को हम ब्रेक करते हैं तो किसमें वो ब्रेक होता है, हाइड्रोजन में, यानी H प्लस OH माइनस। चूँकि यहाँ पे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसलिए चूँकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, गैस हैं, और गैस को हम कौन से फॉर्म में लिखते हैं, मालिकुलर फॉर्म में, इसलिए हम मालिकुलर फॉर्म में लिख दिए हैं। आयन के रूप में ब्रेक करेंगे तब जल का जो ब्रेक करने पर होता है H प्लस OH माइनस होता है, तो इसकी बात नहीं है यहाँ पे, वो जब आयन वाला पढ़ेंगे तब आपको क्लियर करना होगा। फिर देख लेते हैं क्या बैलेंस है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इस एक को हम 2 इजीली बना लेंगे, 2 बढ़ा देंगे। जब यहाँ पे हम 2 बढ़ाएंगे तो इस 2 का इफेक्ट हाइड्रोजन पे भी पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि इस 2 को बढ़ाया, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे हम 2 बढ़ा देंगे। से क्लियर हो गया होगा आप लोग को। विद्युत अपघटन यानी प्रकाश अपघटन में जो भी वियोजन अभिक्रिया हो रही है प्रकाश के द्वारा, प्रकाश क्या है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। अब विद्युत अपघटन वहाँ पे जो भी अभिक्रिया आपका हो रहा है, एक और इस तरह की जलीय विलयन में विद्युत धारा, यानी जो भी विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं जलीय विलयन में कर रहे हैं। पर जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, चूंकि अपघटन का काम है, अपघटन में क्या विखंडित हो जा रहा है, विखंडन हो जा रहा है उसका, तो चूंकि एक यौगिक रहेगा वो 2 छोटे छोटे या तो सरल यौगिकों में विखंडित होगा या तो तत्वों में विखंडित होगा।
तो एग्जाम्पल अगर आप लोग को तैयार रहेगा तो इसकी डिफिनीशन आप लोग बना लेंगे। केवल नाम क्लियर होना चाहिए कि प्रकाश अपघटन में प्रकाश के द्वारा हो रहा अपघटन, और विद्युत अपघटन में विद्युत के द्वारा हो रहा है, उष्मीय अपघटन में उष्मा के द्वारा अपघटन हो रहा है।